जय हिंद दोस्तों, कंसेप्ट की पाठशाला में आपका फिर से स्वागत है। देखिए, कंसेप्ट की पाठशाला में अब जो आपका चलने वाला है धमाका सीरीज में, वो चलने वाला है नंबर सिस्टम। कौन सा चलेगा? नंबर सिस्टम। यानी कि जैसे हम धमाका सीरीज में आपको पूरा मेंसुरेशन का एक एक क्वेश्चन बता दिए हुए थे प्रीवियस ईयर का एंड थ्योरी के साथ, उसी तरह यहाँ पे जो चलेगा नंबर सिस्टम का, पहले उसका थ्योरी चलेगा और थ्योरी के बाद उसका पूरा का पूरा क्वेश्चन हम करा देंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। ठीक है, तो आज हम यहाँ बताने वाले हैं पूरा का पूरा नंबर का खेल बताने वाले हैं कि नंबर, कौन सा नंबर क्या होगा, किस नंबर को क्या कहेंगे, प्राकृत नंबर क्या होता है, पूर्ण नंबर क्या होता है, अभाज्य संख्या क्या होता है, भाज्य संख्या क्या होता है, सम क्या होता है, विषम क्या होता है। ये सारी की सारी बातों को अभी हम इस वीडियो में आपको समझा देंगे। उसके बाद एक एक टॉपिक लेकर हम आपको उसका क्वेश्चन क्लियर कराते जाएंगे। इस तरह से आपका नंबर सिस्टम जो है 4-5 वीडियो में आपका पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, जिस तरह से मेंसुरेशन खत्म हुआ। ठीक है, तो अभी देखिए, अभी क्या है? नंबर सिस्टम। अभी हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? नंबर सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं। तो सर नंबर सिस्टम होता क्या है? तो देखिए, नंबर सिस्टम क्या होता है, तो नंबर सिस्टम को एक ना हम लाइन पे शो करते हैं। देखिए ध्यान समझिएगा, ये लाइन हो गया, एक नंबर का लाइन होता है। ठीक है, इस नंबर के लाइन में जो सभी नंबरों को यहाँ पे क्या करना होता है? शिफ्ट करना होता है, जिसके बीच में क्या होता है? जीरो होता है। बीच में क्या होता है? जीरो होता है। तो सर इस नंबर की शुरुआत कहाँ से होती है? तो ध्यान सब समझिएगा, इस नंबर की जो शुरुआत होती है इनफाइनाइट से होती है। माइनस इनफाइनाइट से खत्म कहाँ होगा? तो इनफाइनाइट पे होगा। ठीक है, यानी कि इसका ना कोई शुरुआत होता है और ना ही कोई इसका अंत है। पहले तो बात समझिए, नंबर का ना ही कोई शुरुआत है और ना ही उसका कोई अंत है। नेगेटिव इनफाइनाइट से शुरू होगा, नेगेटिव पॉजिटिव इनफाइनाइट पे क्या होगा? खत्म हो जाएगा। ये जो अभी हम आपको लाइन खींचे हैं, इसको कहा जाता है नंबर लाइन। इसको क्या कहते हैं? नंबर लाइन कहते हैं। ठीक है, यानी कि पूरा का पूरा नंबर इसी माइनस इनफाइनाइट से लेके और फाइनाइट के बीच में आपका आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, इसके बीचों बीच होता है जीरो। ठीक है, इसके बीचों बीच क्या होगा? जीरो होगा। अब जीरो के दाहिने साइड जब आप बढ़ते हैं, दाहिने साइड, इस साइड दाहिने साइड, तो दाहिने साइड पॉजिटिव माना जाता है। दाहिने साइड क्या माना जाता है? पॉजिटिव। जैसे दाहिने साइड बढ़िए और समान दूरी पर क्या मिलेगा? 1, फिर थोड़ा बढ़िएगा 2, 2, 3, 4, 5। ठीक है, इस तरह से बढ़ते जाइएगा। ये कहाँ तक जाएगा? इसका कोई आता पता नहीं, कहाँ तक जा सकता है? अनंतों तक जा सकता है। कोई दिक्कत इसमें? अब इधर बढ़िएगा तो जैसे इधर पॉजिटिव में जा रहा था 1 2 3 4 5 6, उसी तरह इधर नेगेटिव में जाएगा। -1, -2, -3, -4, -5 और इधर डॉट डॉट करके कहाँ तक ले जाइए? अनंत तक ले जाइए। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ सर कि नंबर कहाँ से शुरू होगा, कहाँ तक खत्म होगा, हमको कुछ आइडिया नहीं है, कुछ पता नहीं है। ठीक है, यानी कि जितना हमको पता है, जीरो के आसपास इधर चल जाइए, 1000 2000, मतलब जितना तक जाना है इधर चल जाइए। लेकिन अब अगर ये पूछते हैं कि खत्म कहाँ होगा, तो कहीं खत्म इसका होने का चांस नहीं है। कहाँ से शुरू होगा तो खत्म। अब देखिए, इसी ना लाइन पे बैठाने के तरीका से, लाइन पे बैठाए गए जो भी नंबर है, इस नंबर को लाइन पे बैठाए गए तरीका से अब हम नंबर को क्या करते हैं? विभाजन करते हैं। क्या करते हैं? विभाजन करते हैं। तो ध्यान से समझिए, पहला विभाजन आपका नंबर का क्या होगा? पहला विभाजन नंबर का होगा, देखिए नंबर का पहला विभाजन होगा, एक रियल नंबर होगा और एक इमेजिनरी नंबर होगा। कौन कौन सा? एक रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर। तो सर नंबर का अगर आप विभाजन कर रहे हैं, यहाँ पे अगर हम लिख रहे हैं नंबर का विभाजन, तो एक तरफ ध्यान समझिएगा, नंबर का हम क्या करने जा रहे हैं? विभाजन, NUMBER। अगर हम नंबर का विभाजन करने जा रहे हैं तो नंबर को विभाजित कीजिएगा तो 2 भागों में जाएगा। नंबर का विभाजन कीजिएगा तो कितना भागों में जाएगा? 2 भागों में। एक को बोलेंगे रियल नंबर, एक को क्या बोलेंगे? रियल नंबर, और एक तरफ बोलेंगे इमेजिनरी नंबर। कौन सा बोलेंगे? इमेजिनरी नंबर बोलेंगे। तो सर ये इमेजिनरी नंबर क्या हो गया और रियल नंबर क्या हो गया? तो ध्यान से समझिएगा, जो नंबर, ध्यान समझिएगा, जो नंबर, इसको बोलते हैं वास्तविक संख्या। हिंदी में ध्यान समझिएगा, हिंदी में बोलते हैं इसको वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, इसको कौन सी संख्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या। और इसको बोलते हैं काल्पनिक संख्या। इसको बोलेंगे काल्पनिक संख्या। तो ध्यान से समझिएगा, सर वास्तविक संख्या किसे कहेंगे और काल्पनिक संख्या किसे कहेंगे? तो वास्तविक संख्या सर किसे कहेंगे? तो ध्यान से समझना है, वास्तविक संख्या उस संख्या को कहेंगे जो इस नंबर सिस्टम में फिट आ जाए, जो इस नंबर लाइन पे फिट आ जाए, इस नंबर सिस्टम में फिट आ जाए, उसे हम लोग कहेंगे कि वास्तविक संख्या है।
कैसी संख्या है? वास्तविक संख्या। जो इस नंबर लाइन पे फिट नहीं आएगा उसे हम लोग कहेंगे कि काल्पनिक संख्या। कैसी है? काल्पनिक संख्या या इमेजिनरी नंबर है। दैट इज क्लियर। रियल नंबर जो इस नंबर सिस्टम पे फिट आ जाएगा उसको रियल नंबर, जो इस नंबर सिस्टम पे फिट नहीं आएगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? काल्पनिक नंबर। तो वो कौन सी संख्या है? आप तो सब संख्या यहाँ पे माइनस में इधर लेके चले गए, आप प्लस में यहाँ तक आ गए, तो वो कौन सी संख्या है जिसको हम नंबर सिस्टम पे नहीं लिख सकते? तो ध्यान से समझिएगा, वैसी संख्या जो रूट में हो और माइनस में हो उसे हम लोग काल्पनिक संख्या कहते हैं, यानी उसे हम लोग नंबर सिस्टम पे क्या करते थे? इसको नंबर सिस्टम पे हम लोग यहाँ पे जो है नंबर सिस्टम पे शो नहीं कर सकते। यानी कि जितना नंबर सिस्टम पे संख्या आ रहा है, अब इसको किधर लिखेंगे? जितना नंबर सिस्टम पे संख्या आ रहा है उसको हम लिख देंगे वास्तविक की तरह। जैसे कि देखिए ये पूरा का पूरा आपका इनफाइनाइट, जीरो से स्टार्ट कीजिए, 1 2 3 4, इधर -1 2 3 4, ये सब जितना का जितना नंबर है 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, इधर -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट, ये सारा का सारा कौन सी संख्या है? वास्तविक संख्या। वैसी संख्या जिसको हम नंबर सिस्टम पे नहीं लिख, नंबर लाइन पे नहीं लिख सकते उसके इमेजिनरी नंबर कहते हैं। इमेजिनरी नंबर आपका कौन आ जाएगा? देखिए एक तो ये रूट में होना चाहिए और दूसरे में माइनस होना चाहिए। ठीक है, तो एक ऐसी संख्या, वर्ग नहीं निकलना चाहिए, तो कैसी संख्या होगी? काल्पनिक संख्या होगी। जैसे कि -7 एक ऐसी संख्या हो जाएगी, काल्पनिक संख्या हो जाएगी। बात समझ में आ रहा है? जैसे कि -13 एक ऐसी संख्या हो जाएगी, काल्पनिक संख्या हो गई, जिसको हम लोग रूट में नहीं, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं? रूट में माइनस के साथ लिख दे, इसका वर्ग ना निकले, इसे हम लोग क्या कहेंगे? इसे हम लोग कहेंगे काल्पनिक संख्या। इसे क्या कहेंगे? काल्पनिक संख्या। और एक चीज देखिए, एक चीज समझना है यहाँ पे कि जैसे हम -1 लेते हैं, -1 लिए, ठीक है, तो -1 को जैसे कि ये रूट में -1 लिखा हुआ है, इस रूट में -1 को हम आई से सूचित करते हैं, आयोटा से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? आई से। यानी कि यह एक इमेजिनरी नंबर को शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है? इमेजिनरी नंबर को शो कर रहा है। तो रूट -1 आई हो गया। क्या हो गया? आई मतलब आयोटा हो गया। अब उसी तरह एक चीज बताइए, अगर हम यहाँ पे ये -1 दिया हुआ है, हम अगर -7 को लिखना चाहें, ठीक है, ध्यान से समझना है। चाहे पहले इतना का आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इतना का क्या कीजिए? स्क्रीनशॉट लीजिए। क्या है? तभी हम नंबर को दो भागों में बांटे हैं, एक हो गया रियल नंबर, एक हो गया इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर का मतलब ये हो गया जिसकी वास्तविक संख्या, जिसे हम लाइन पे लिख सकते हैं, इसमें लाइन पे शो कर सकते हैं। वैसी संख्या जिसको हम लाइन पे नहीं सुन सकते, सिर्फ कल्पना कर सकते हैं कि हाँ ऐसा चीज होता है। कल्पना का मतलब क्या होता है? एकदम ख्वाबों में डूबना, कि ऐसा हो सकता है, होगा, मतलब इसका कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकलेगा, जिसके कारण हम उसको नंबर पे नहीं शो करते। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हमको बताते हैं। देखिए अभी हम आपको समझाए हैं क्या? रियल नंबर, और दूसरा समझाए हैं इमेजिनरी नंबर, यानी कि काल्पनिक संख्या। देखिए रियल नंबर जिसको हम रियल लाइन पे नंबर लाइन पे लिख सकते हैं, काल्पनिक संख्या जिसको हम लोग नहीं लिख सकते। अब कहिएगा, ये हो गया रियल नंबर, हो गया इमेजिनरी नंबर। अब ध्यान से समझिएगा, एक तीसरा नंबर में हम बांटते हैं जिसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। जिसको क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर या सम्मिश्रित संख्या। कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या मतलब हुआ सर? तो कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब होता है वैसी संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब हो गया वैसा नंबर जिसमें रियल भी हो और इमेजिनरी भी हो। जिसमें रियल भी हो और इमेजिनरी भी हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम लोग कहेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे कि आपके सामने हम लिखते हैं, ये किस फॉर्म में होगा? तो देखिए a + bi के फॉर्म में होगा, यानी कि एगो तो आपका रियल नंबर रहेगा, एगो आपका क्या रहेगा? रियल नंबर रहेगा। जैसे कि ध्यान से समझिए, वही हम समझाना चाह रहे थे। यहाँ पे आई हो गया, आयोटा को, आयोटा इस तरह से लिखा हुआ है, हम कह रहे हैं √3 आयोटा लगा दिए, यहाँ पे √3 आयोटा लगा दिए। तो √3 आयोटा का मतलब क्या हो गया? कि यह क्या आपको शो कर रहा है? -3 को, √3 को शो कर रहा है। इतना समझ में आया? तो उसी तरह अगर हम यहाँ पे a + bi, यानी कि एक तो मेरा रियल नंबर रहेगा, एक मेरा क्या रहेगा? रियल नंबर रहेगा, उसके साथ कुछ भी लगा दीजिए, √13 आयोटा। तो बताइए, तो ये आपका क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। ये किसको शो कर रहा है? कॉम्प्लेक्स नंबर को शो कर रहा है। यानी कि 3 + √13 आयोटा किसको शो कर रहा है? कॉम्प्लेक्स नंबर को। कैसे सर? तो ऐसे सर कि इसमें दोनों है, यहाँ पे रियल नंबर हो गया और यहाँ पे क्या हो गया? इमेजिनरी नंबर हो गया। जब दोनों को मिला दिए तो किसको शो कर दिया? कॉम्प्लेक्स नंबर को शो कर दिया। तो अभी पूरा समझिएगा, एक एक करके, एक एक स्टेप करके हम आगे ले जाएंगे। एक के बार में आपको पूरा नहीं दे, नहीं कि तो नंबर सिस्टम का बंटवारा बहुत बड़ा है और हर एक मास्टर हर एक तरीके से इस नंबर सिस्टम को
बांटता है। तो जरा ध्यान से समझिएगा, हम नंबर को कैसे बांटे, रियल नंबर यहाँ लिख दिए, वास्तविक संख्या हो गया, इमेजिनरी नंबर हो गया और एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। रियल नंबर जिसको हम लाइन पे शो कर सकते हैं, इमेजिनरी नंबर जिसको लाइन पे नहीं शो कर सकते, कॉम्प्लेक्स नंबर जिसमें रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर दोनों आता है। दैट इज क्लियर। चलिए इतना का स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर अब हम किसी एक पर चर्चा करेंगे, रियल नंबर को उठाएंगे और रियल नंबर पे चर्चा करेंगे। फिर रियल नंबर को हम बांटेंगे कि रियल नंबर को हम कितना तरीका से बांट सकते हैं या कितना तरीका से इसको पढ़ सकते हैं। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या को आराम आराम से, ठीक है। तो अभी आपको पता है कि वास्तविक संख्या किसे कहेंगे, तो जिसको हम लोग नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं उसे हम लोग क्या कहेंगे, वास्तविक संख्या कहेंगे। 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, इधर -1 -2 -3 और डॉट डॉट डॉट। देखिए अब इसमें हमको बंटवारा करना है रियल नंबर को, तो ध्यान से समझिएगा, रियल नंबर का भी हम बंटवारा करने जा रहे हैं। रियल नंबर को बंटवारा करते समय रियल नंबर को दो भागों में बांटेंगे। एक जो बंटवारा होगा डेसिमल का होगा, किसका होगा, डेसिमल का होगा, ठीक है, यानी कि दशमलव रूप, दशमलव रूप। एक तरफ क्या हो जाएगा, दशमलव रूप, एक तरफ हो जाएगा पूर्णांक, एक तरफ क्या हो जाएगा, पूर्णांक हो जाएगा, एक तरफ क्या हो जाएगा, पूर्णांक। देखिए तो एक तरफ क्या हो गया, दशमलव हो गया, एक तरफ क्या हो गया, पूर्णांक हो गया, यानी कि इंटीजर हो गया। अब समझिएगा इसी में से ना ये जितना संख्या दिखाई दे रहा है इसी में से ना रियल डेसिमल होगा और इसी में से क्या होगा, पूर्णांक होगा। तो जरा देखिएगा ये डेसिमल कहाँ से आएगा, तो देखो तो 1 और 2 है, 1 और 2 है, और 1 और 2 के बीच में जाइएगा तो आपको अनंत संख्या मिलेगा। आपको पता होना चाहिए कि दो संख्याओं के बीच में अनंत संख्या होता है। कैसे सर, तो देखिए 1 से जाइएगा तो 1.1 1.2 1.3 1.4, ठीक है, दशमलव मिल रहा है ना, दशमलव मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जितना भी आपको इस लाइन के बीच में है, यहाँ 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 चारों तरफ जितना भी दशमलव के रूप में है उसको हम लोग, जितना भी लाइन के बीच में है उसे हम लोग किस भाग में भेजेंगे, दशमलव वाले में भेजेंगे। किस में भेजेंगे, दशमलव वाले रूप में भेजेंगे। जैसे कि हम दशमलव वाला का एग्जांपल लेते हैं 3 1 4, ये क्या हो गया, दशमलव वाला हो गया, ठीक है। 4 1 1 2 4 1 2 3 1 2 3, ये क्या हो गया, दशमलव वाला रूप हो गया। बात समझ में आ रहा है, तो ये आपका हो गया दशमलव वाला, ठीक है। सर पूर्णांक किसे कहेंगे, तो जितना सीधा साधा है उसमें दशमलव दशमलव का कोई खेला नहीं है, यानी कि -2 -2 हो गया, 1 हो गया, 1 2 3, ये सब जितना का जितना नंबर है ये सब किस में आ जाएगा, पूर्णांक में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, पूर्णांक में। तो पूर्णांक वाला को बांटिएगा तो -3 -4, मतलब कुछ भी हो सकता है, -2, उसके बाद 1 2 3, ये सब किसको शो कर रहा था सर, ये सब पूर्णांक को शो कर रहा है। तो देखिए इसी नंबर लाइन में से जो दशमलव वाला है उसको हम छाड़ दिए दशमलव रूप की तरफ, जो दशमलव वाला नहीं है यानी कि पूर्णांक में उसको हम कर दिए पूर्णांक की तरफ, ठीक है। तो बताइए रियल नंबर आपका कितना हो गया, दो भागों में, दो भाग हो गया, एक दशमलव रूप और एक क्या हो गया, पूर्णांक वाला रूप, यानी कि इंटीजर वाला रूप। कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब आगे हम इसमें समझते हैं, आगे समझते हैं कि अब इसमें दशमलव रूप को कितने भागों में बांटेंगे, ठीक है। क्या समझेंगे कि दशमलव रूप को कितने भागों में बांटेंगे, तो जरा ध्यान से समझिए दशमलव वाला को। देखिए 3 टाइप का दशमलव को आपको ध्यान में रखना है। कितना टाइप के दशमलव को, 3 टाइप के दशमलव को। ये इंटीजर है तो इंटीजर का आप लोग एग्जाम्पल लिख लीजिए, बहुत सारा हो सकता है एग्जाम्पल, ठीक है। ये इंटीजर का एग्जाम्पल हो गया। अब हम दशमलव में आते हैं, तो देखिएगा दशमलव में जरा गौर से देखिएगा, एक दशमलव ऐसा होगा जो 3 1 2 अंक के बाद जाके क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। जैसे कि 314, ये एक 3.14 आया और एक जगह पे रुक गया, ठीक है। एक ऐसा दशमलव हो जाए जैसे 4 1 2, जैसे 3 1 2 3 और एक कंटिन्यू चलता रहेगा, ये क्या हो जाएगा, कंटिन्यू चलता रहेगा। यानी कि सर 1 2 3 हो गया, 1 2 3 हो गया, फिर आगे आएगा तो फिर कौन सा हो जाएगा, आगे आएगा तो फिर आगे जाएगा तो 1 2 3 1 2 3। तो देख रहे हैं ये 1 2 3 करके 1 2 3 हमेशा करके बढ़ते रह जाएगा। इसको भी तो एक दशमलव बोल सकते हैं कि नहीं। एक ऐसा होगा जिसका कोई पैटर्न नहीं होगा, 3 4 5 6, कुछ भी कर करके 7 1 6 5 3 2, कुछ भी कर करके आगे बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। तो जरा अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे यह हो गया कि सर आप हमको डेसिमल बताएं, दशमलव रूप बताएं। दशमलव रूप में हम देख रहे हैं कि दशमलव में जो आएगा उसको आप दशमलव में छाड़ दिए, लेकिन यहाँ भी देख रहे हैं क्या कि एक दशमलव ऐसा है कि 1 2 अंक 3 अंक 4 अंक के बाद जाके रुक गया, एकदम से क्या हो गया, रुक गया। 2 गोरा ऐसा है, एक गोरा यह है कि एक फिक्स पैटर्न पे जा रहा है, यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 पे ये जाते रह रहा है। एक दशमलव ऐसा है कि सर कोनो इसका पैटर्न नहीं पता चल रहा है किस
तरह से यह जा रहा है। इसका मतलब यह हो गया सर कि दशमलव को भी हमको अब पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा बांट कर, ठीक है। तो देखिए अब दशमलव को आगे हम बांटेंगे, दशमलव को आगे बांटेंगे तो जो रुक गया है, जो कुछ दूरी पे जाके रुक गया है, उसको हम लोग कहेंगे शांत दशमलव। क्या कहेंगे? शांत दशमलव। यानी कि यह बेचारा शांत हो गया है। ये क्या हो गया? शांत हो गया। जैसे कि हम यहीं पे बांट देते हैं, यहीं पे बांट देते हैं, ज्यादा आपका टाइम लगेगा। दशमलव रूप को आगे बांटते हैं। किस रूप को बांटते हैं? दशमलव रूप को बांटते हैं। तो दशमलव रूप को अब बांटिएगा तो दशमलव रूप भी दो भागों में बट चल जाएगा। कितना भागों में बट जाएगा? दो भागों में। एक क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा शांत दशमलव। एक कौन सा हो जाएगा? शांत दशमलव। कौन सा हो जाएगा? शांत दशमलव। तो शांत दशमलव में कौन आएगा सर? तो वैसा दशमलव जो जाके कुछ दूर के बाद रुक जाए, ठीक है, उसको हम लोग कहेंगे शांत दशमलव। जैसे कि 314 एग्जाम्पल में इसका देखिए 3.14 या 5.123 ये रुक गया है, ठीक है। या हम इसको कह सकते हैं 0. यहाँ पे ध्यान समझिएगा, कुछ दूरी के बाद जाके क्या हो जा रहा है? 0.51। तो ये सब कैसा दशमलव है? तो देखिए एक एक अंक के बाद जाके कहीं भी 2 अंक के बाद 3 अंक के बाद रुक गया है, इसका फिक्स पैटर्न हमको पता चल गया। तो ये क्या कहलाएगा? दशमलव, शांत दशमलव कहेगा। क्या कहलाएगा? शांत दशमलव। अब इसी में एक होता है अशांत दशमलव। कौन सा हो जाएगा? अशांत दशमलव। ये क्या हो जाएगा? अशांत दशमलव। कौन सा हो जाएगा? अशांत दशमलव। अब अशांत दशमलव में भी दो बात, ये दोनों को हम अशांत दशमलव कहेंगे कि दोनों कहाँ शांत हो रहा है? दोनों जा रहा है तो जाइए रहा है, तो ये दोनों को हम अशांत दशमलव कहेंगे। लेकिन ध्यान से समझिए, एक का फिक्स पैटर्न है, एक का क्या है? फिक्स पैटर्न है, जबकि एक का कोई पैटर्न नहीं है, ठीक है। तो जिसका फिक्स पैटर्न रहेगा उसको हम लोग कहेंगे रिपीटिंग। क्या कहेंगे? रिपीटिंग, ठीक है। ये देखो तो ये रिपीट होते जा रहा है, रिपीट होते जा रहा है, ठीक है। तो इसमें भी अशांत में भी दो टाइप का हो गया। एक हो गया रिपीटिंग, एक कौन सा हो जाएगा? रिपीटिंग। और एक हो जाएगा रिपीटिंग, और एक हो जाएगा नॉन रिपीटिंग। तो एक हो गया रिपीटिंग, एक हो गया नॉन रिपीटिंग। तो रिपीटिंग में कौन सा एग्जांपल सर? तो जो बार बार रिपीट हो रहा है उसको हम रखेंगे रिपीटिंग में। बार बार जो आ रहा है रिपीट हो रहा है, जैसे कि 4.123, ठीक है, और फिर 1 2 3, फिर 1 2 3 और डॉट डॉट जा रहा है, तो इसको हम लोग किस में का रखेंगे? रिपीटिंग में। यानी कि ये भी अशांत है लेकिन कैसा है? रिपीट हो रहा है। और एक जो है नॉन रिपीटिंग है। तो नॉन रिपीटिंग का मतलब कुछ भी आप एग्जाम्पल ले लीजिए, 5 4 3 4, जिसका पैटर्न बिल्कुल भी सेप ना हो, जैसे जा रहा है वैसे जाते रहते, इसको हम लोग क्या कहेंगे? नॉन रिपीटिंग हो गया। तो एक रिपीटिंग हो गया, एक कौन सा हो गया? नॉन रिपीटिंग हो गया, ठीक है। तो चलिए ध्यान से समझिए, एक बार और इस पूरे बोर्ड को समझ लीजिए। रियल नंबर को हम बंटवारा किए, रियल नंबर को दो भाग में बांटे, एक डेसिमल दशमलव रूप में, एक बांट दिए पूर्णांक में। पूर्णांक में क्या हो जाएगा सर? तो 1 2 3 4 5 -3 4 -6 -7, जितना भी पूर्णांक सीधा सीधा नंबर है उसको हम लोग किस में डाल दिए? पूर्णांक में। जितना दशमलव वाला है सबको हम किस में डाल दिए? दशमलव रूप में डाल दिए। और जैसे ही हम दशमलव रूप में डाले तो देख रहे हैं दशमलव भी 3 प्रकार का हो गया। एक ऐसा दशमलव जो रुक जा रहा है, एक ऐसा दशमलव जो एक फिक्स पैटर्न पे आगे बढ़ रहा है, एक ऐसा दशमलव जिसका कोई पैटर्न नहीं है फिर भी वो क्या हो रहा है? आगे बढ़ रहा है। तो देखा गया कि इसको भी अब हमको बांटना होगा, तो इसको हम लोग दशमलव रूप करके, ठीक है, दशमलव रूप को हम लोग कितना भागों में बांट दिए? दो भागों में। एक शांत दशमलव, एक कौन सा हो गया? शांत दशमलव हो गया, और एक कौन सा हो गया? अशांत दशमलव हो गया। शांत दशमलव में कौन आ जाएगा सर? कि जो दशमलव जाके कुछ दूर पर रुक जाए, जिसका हमको पता चल जाए मान, तो 3.14, ये शांत दशमलव है, ठीक है। अशांत दशमलव जिसका कोई भी मतलब आगे बढ़ रहा है, तो एक रिपीट होकर बढ़ेगा, एक नॉन रिपीट होकर बढ़ेगा, नहीं रिपीट। तो जो रिपीट होकर बढ़ रहा है उसको रिपीटिंग में रख दिए, जो नहीं रिपीट होकर बढ़ रहा है उसको, जिसका कोई पैटर्न नहीं पता चले, उसको क्या कहेंगे? नॉन रिपीटिंग में कहेंगे। तो नॉन रिपीटिंग वाला हो गया, ठीक है। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, उसके बाद आगे हम बताते हैं क्या करना है, जल्दी से। चलिए अभी आप पढ़े हैं डेसिमल नंबर, ठीक है, दशमलव रूप। इसको हम कितना भागों में बांटे थे? शांत दशमलव, और एक क्या बांटे थे? अशांत दशमलव। अब ध्यान से समझना है, तो शांत दशमलव का मतलब क्या? जो जाके एक जगह फिक्स हो जाए, एक जगह, जैसे 3.141, ठीक है। अब रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग, तो रिपीटिंग में आपको बताए थे कि जो बार बार रिपीट हो रहा है, जैसे 3 3 3 3, ये बार बार क्या हो रहा है? रिपीटिंग हो रहा है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग कहेंगे रिपीटिंग डेसिमल। क्या कहेंगे? रिपीटिंग अशांत दशमलव। क्या कहेंगे? रिपीटिंग अशांत दशमलव। जैसे कि 3 यहाँ पे लेते हैं 1 3 1,
फिर यहाँ पे लेते हैं 3 1 3 1 3 1। तो देखिए तो एक पैटर्न में लगातार बढ़ते जा रहा है आगे, एक पैटर्न में क्या हो रहा है, आगे बढ़ते जा रहा है। तो इसको ना एक लिखने का तरीका होता है जिसको हम लोग रखते हैं 0.3 रेकरिंग, ठीक है। इसको अगर लिखना है तो इसको हम लिखते हैं 0.31 रेकरिंग। जहां से आपका रिपीट हो रहा है वहां पे क्या कर दिया जाता है, रेकरिंग लगा दिया जाता है। जैसे कि हम बोल रहे हैं यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ठीक है, और डॉट डॉट डॉट। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.123 रेकरिंग। कोई दिक्कत इसमें? तो देखिए तो जो रिपीट हो रहा है उस पर हम क्या किए, रेकरिंग चढ़ा दिए। और इधर होता है नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग का मतलब हो गया क्या, कि कुछ भी पता नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है, इसका कोई बेस 1 2 3 5 6 7 आगे कौन सी संख्या आएगी हमको पता नहीं चलेगा, ठीक है, कुछ भी पता नहीं चलेगा। तो इसको हम लोग किस में कहते हैं, नॉन रिपीटिंग में कहते हैं, ठीक है। इतना तक तो अभी हम आपको बता दिए थे, ये चीज आपके लिए नया है। अब समझिएगा, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम इसको जो बांट रहे हैं दो तरीका से और बांट रहे हैं। एक होता है परिमेय संख्या और एक होता है अपरिमेय संख्या। देखिए बाबू, इसको ना आपको रिलेट करते पढ़िएगा, बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। जैसे कि हम पहले एक नंबर लाइन लिए, ठीक है, नंबर लाइन में हम क्या किए, डेसिमल वाला को अलग छांटे, पूर्णांक वाला को अलग छांटे। उस डेसिमल में भी हम 3 गो डेसिमल अलग, शांत दशमलव, अशांत दशमलव वाला को अलग छांटे। अब हम क्या करने जा रहे हैं, परिमेय और अपरिमेय आपको बताने जा रहे हैं। क्यों सर? तो क्योंकि इसी से रिलेटेड है आपका परिमेय और अपरिमेय, ठीक है। कैसे रिलेटेड है तो ध्यान से समझिए। यहाँ पे एक हो गया मेरा परिमेय संख्या और एक हो गया अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो वैसी संख्या जिसे हम लोग P/Q के रूप में, अब दोनों में अंतर समझिए, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, वैसी संख्या जिसे हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं, इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उसे हम लोग कहेंगे परिमेय संख्या। लेकिन यहाँ आपको शर्त है कि Q डज नॉट इक्वल टू 0, Q जो है 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तब इस संख्या को हम लोग क्या कहेंगे, परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या किसे कहेंगे, जिसे हम लोग P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जिसे हम लोग P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग कहेंगे अपरिमेय संख्या। उसे कौन सी संख्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे। तो ये हो गया परिमेय संख्या और ये कौन सा हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया। तो देखिएगा, इसको क्या है, परिमेय संख्या जिसे हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं, Q डज नॉट इक्वल टू 0, और परिमेय संख्या जिसे P/Q के रूप में हम लोग नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ P/Q के रूप में अब किसे किसे लिखेंगे, तो देखिए हम आपको कोरिलेट करके बताते हैं। बताइए तो आप 0.21 को P/Q के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं, तो लिख सकते हैं सर। यानी P/Q कहने का रूप मतलब हुआ, एग्जाम्पल के तौर पे देखिए 3/5 ये P/Q के रूप में है, किसमें है, P/Q के रूप में। तो क्या सर 0.4 भी P/Q के रूप में है, तो यस सर 0.4 भी P/Q के रूप में। इसको तोड़ कर देखिए तो 4 बट्टा कितना हो जाएगा, 10 कीजिएगा, 2 दूना 4, 2 पचे 10, देखिए तो 2/5 आ गया, यानी P/Q के रूप में हुआ कि नहीं। तो ये आपका P/Q के रूप में होगा, यानी कि जितनी भी शांत दशमलव है सब किस में आ जाएंगे, P/Q के रूप में आ जाएंगे। तो ये तो आएगा ही, हम सीधा लिख देते हैं यहाँ पे शांत दशमलव। एग्जाम्पल में क्या लिख देते हैं, शांत दशमलव। क्या हो गया, पूरा का पूरा शांत दशमलव आपको किसके अंतर्गत आएगा, परिमेय संख्या के अंतर्गत आएगा, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, अब इसमें सर अशांत दशमलव है, तो क्या अशांत दशमलव में कोई ऐसी है जो P/Q के रूप में लिखा जा सके, तो लिखा जा सकता है। जैसे कि आपका रिपीटिंग वाला जितना होगा, रिपीटिंग अशांत दशमलव, ठीक है, रिपीटिंग अशांत दशमलव को हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे कि 0. इसको हम इधर समझाते हैं, 0.3 रेकरिंग। तो इसको क्या करेंगे, जितना 3 रहता है 3 डालिए और नीचे कितना डाल देते हैं 9। तो बताओ तो ये शांत P/Q के रूप में नहीं लिख दिए। अब यहाँ पे देखिए 3 1 है, कितना पे है, डबल पे है, तो यहाँ डबल लगा देंगे 9, ठीक है। तो किसमें आ गया, P/Q के रूप में आया कि नहीं। तो जरा एक चीज बताइए, तो ये तो आपका हो गया शांत दशमलव, तो हो ही गया। शांत दशमलव के साथ साथ जैसे 0.131 ले लीजिए, इसको इसलिए हम लिख रहे हैं ताकि आपको यह बात समझ में आए कि पूरा का पूरा शांत दशमलव किसके अंतर्गत आएगा, परिमेय संख्या के अंतर्गत। जितना भी रिपीटिंग नॉन टर्मिनेट डेसिमल है, रिपीटिंग नॉन टर्मिनेट दशमलव, वो सब किसके अंतर्गत आएगा, तो सब जो आएगा परिमेय संख्या के अंतर्गत आएगा। जैसे कि यहाँ पे ये तो आपका एग्जाम्पल हो ही गया, इसमें और हो जाएगा रिपीटिंग नॉन टर्मिनेट डेसिमल।
ये आपका जो ऊपर वाला लिखे हैं, ठीक है। अब जरा एक बार हम चेक करते हैं कौन कौन आ गया। 3/5 आएगा, 0.4 यानी शांत दशमलव आएगा, रिपीटिंग नॉन टर्मिनेट दशमलव आएगा। अब जरा ध्यान समझिए, हम कहेंगे क्या नॉन रिपीटिंग दशमलव जो है, नॉन रिपीटिंग दशमलव वो जो है परिमेय संख्या में आएगा, तो वो परिमेय संख्या में नहीं आएगा। इसलिए नहीं आएगा क्योंकि हम इसको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। तो जब P/Q के रूप में नहीं लिखेंगे तो क्या यह परिमेय संख्या में आएगा? नहीं। तो जब यह परिमेय संख्या में नहीं आएगा तो यह किस में चल जाएगा? तो यह चला जाएगा आपका अपरिमेय संख्या में। यानी कि इसमें जो हुआ सर ये वाला शांत दशमलव वाला और रिपीटिंग वाला, ये किस में आ गया? तो ये दोनों मिलकर आपका आ गया परिमेय संख्या में। किस में आ गया? परिमेय संख्या में। और अपरिमेय संख्या में कौन चल जाएगा? तो अपरिमेय संख्या में चल जाएगा नॉन रिपीटिंग वाला। कौन चला जाएगा? नॉन रिपीटिंग वाला। इसका एग्जांपल लिखे तो इसका एग्जांपल हो जाएगा नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेट डेसिमल, नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेट दशमलव, यानी सीधा आपको समझना है कि वाला हो जाएगा नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेट दशमलव। वो किस में चला जाएगा? डेसिमल। वो किस में चला जाएगा? ये किस में आ जाएगा? अपरिमेय संख्या में आ जाएगा। बात समझ में आया? जैसे कि इसका आप एग्जांपल ले लीजिए, तो एग्जांपल यही डाल देते हैं हम, 0.31, कुछ भी हो सकता है, 5, ताकि आपको ध्यान रहे, 61। ये बताइए तो किस में जा रहा है? ये चला जाएगा आपका अपरिमेय संख्या में। किस में चला जाएगा? अपरिमेय संख्या में, ठीक है। जैसे कि 0.7 जिसका माने हमको पता नहीं है, किस में चला जाएगा? √7 किस में चला जाएगा? अपरिमेय संख्या में चला जाएगा। बात समझ में आया? तो यहाँ से देखिए, यहाँ से परिमेय संख्या किसे कहेंगे? अपरिमेय संख्या किसे कहेंगे? जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता उसे, सॉरी, जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है उसे परिमेय संख्या कहेंगे। जिसमें 3.5 आएगा। बताइए तो 5 भी, यहाँ पे अगर हम 5 लेते हैं, सीधा सीधा 5 लेते हैं, तो वो जो है परिमेय संख्या है कि नहीं? तो है, क्योंकि सब के नीचे जो होता है एक आपका छुपा होता है। सबके नीचे क्या होता है? सॉरी, एक छुपा होता है, जिसके कारण से 5 भी आपका क्या है? परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे जितना भी शांत दशमलव है सब परिमेय संख्या है, जितना भी रिपीटिंग नॉन टर्मिनेट डेसिमल है सबका सब क्या है? शांत दशमलव है। जबकि इसमें नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेट डेसिमल आएगा, जैसे कि 0.31561, 0 √7, ये सब का सब क्या है? ये सब का सब अपरिमेय है, ठीक है। तो परिमेय अपरिमेय आपको समझ में आ गया होगा। डेसिमल का हम बंटवारा किए शांत अशांत, वो समझ में आ गया होगा। रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। चलिए, अभी हम लोग डेसिमल को पढ़ लिए, अब हम लोग पढ़ेंगे इंटीजर्स को। किसको पढ़ेंगे? इंटीजर्स को पढ़ेंगे। तो ध्यान समझिएगा, इंटीजर्स को यानी कि पूर्णांक को भी हम लोग दो भागों में बांटे हैं। कैसे सर? तो आप अभी पूर्णांक का आप पीछे बार में एग्जांपल लिखे होइएगा कि पूर्णांक का एग्जांपल में हम लिखवाएंगे -3। देखिए क्या लिखवाए? -3, -2, और भी हो सकता है, इधर -4 हो सकता है, जितना तक आपको जाना है। 0 हो सकता है, इधर अनंत तक इधर ले जाइए, ये लेकिन 1 2 वाला ही आना चाहिए, ठीक है। जो सीधा सीधा हो, यह नहीं, इसमें दशमलव कोई नहीं आएगा, क्या आपको दशमलव वाला छांट के बता दिए। इसमें 1 2 3 4 ये सब किसका एग्जाम्पल हो गया? ये सब एग्जाम्पल हो गया पूर्णांक का। किसका एग्जाम्पल हो गया? पूर्णांक का, यानी कि इंटीजर्स का एग्जाम्पल हो गया। अब आप इसमें देखिएगा, जहां आप पूर्णांक देख रहे हैं तो आपको 3 गो चीज दिखाई दे रहा होगा। एक यहाँ पे दिखाई दे रहा है नेगेटिव, एक दिखाई दे रहा है पॉजिटिव, और एक दिखाई दे रहा है जीरो। एक क्या दिखाई दे रहा है? जीरो दिखाई दे रहा है। एक नेगेटिव दिखाई दे रहा है सर, एक पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, और एक क्या दिखाई दे रहा है? जीरो दिखाई दे रहा है। तो इसी आधार पे हम इंटीजर्स को कितना भागों में बांटेंगे? 3 भागों में। एक नेगेटिव नंबर, एक पॉजिटिव नंबर, 2 भागों में बांटेंगे मेन रूप से, एक नेगेटिव नंबर और एक पॉजिटिव नंबर। और सर जीरो क्या है? तो जीरो ना तो नेगेटिव है और ना ही पॉजिटिव है, तो इसको 2 भागों में बांटेंगे। 2 भाग कौन कौन सा सर हो गया? तो एक हो गया नेगेटिव नंबर, एक कौन सा हो गया? नेगेटिव नंबर। नेगेटिव नंबर हो गया, यानी कि ऋणात्मक संख्या। कौन सा हो गया? ऋणात्मक संख्या, ठीक है। और दूसरा हो गया पॉजिटिव नंबर। दूसरा कौन सा हो गया? पॉजिटिव नंबर, यानी कि सर पॉजिटिव नंबर का मतलब क्या हो गया? धनात्मक संख्या, धनात्मक संख्या। तो एक हो गया ऋणात्मक संख्या और एक को क्या हो गया? धनात्मक संख्या। अब बीच में ले लेते हैं जीरो को। बीच में किसको ले लेते हैं? जीरो को। तो जीरो क्या है सर? तो जीरो ना तो पॉजिटिव, ना तो पॉजिटिव और ना ही नेगेटिव है।
और ना ही क्या है, नेगेटिव है। तो ना तो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है। सर नेगेटिव नंबर कौन कौन सा है, तो नेगेटिव नंबर -3, -4, -6, जो आपको नेगेटिव लगे, -7, -11, -13, ये सब क्या है, ये सब नेगेटिव नंबर हो गया। ठीक है, पॉजिटिव नंबर कितना हो गया, तो पॉजिटिव नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 18, 15, 20, ये सब क्या है, ये सब पॉजिटिव नंबर हो गया। इतना छोटा सा बात था ये। तो नेगेटिव समझ में आया, पॉजिटिव समझ में आया। ठीक है, अब यही से ध्यान दीजिएगा, एक और चीज हम बंटवारा करते हैं, ध्यान समझिएगा, कोरिलेट करके एकदम ध्यान से समझते जाइए क्या क्या चीज हम बता रहे हैं। तो इधर हो गया ऋणात्मक संख्या और इधर हो गया धनात्मक संख्या। अब देखिए हम इस दोनों को मिलाकर, किसको किसको मिलाकर, जीरो और धनात्मक संख्या को मिलाकर फिर हम नंबर का बंटवारा कर सकते हैं। एक नंबर को बोलेंगे होल नंबर और एक को बोलेंगे नेचुरल नंबर। क्या बोलेंगे, होल नंबर और नेचुरल नंबर। यानी कि सर अगर हम फिर यहां से बंटवारा करें तो बंटवारा कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, क्या है कि कब हम बंटवारा करेंगे फिर आपको समझ में आएगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट। अब ध्यान समझिएगा, हम कह रहे हैं ना तो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, धनात्मक में 1 2 3 4 आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए फिर से हम नंबर को दो भागों में बांटते हैं। फिर से पूर्णांक को कितना भागों में बांटते हैं, दो भागों में बांटेंगे। यानी कि ध्यान समझिए, नंबर एक को देखिए, एक होता है पूर्ण संख्या। एक कौन सी संख्या होगी, पूर्ण संख्या होगी, पूर्ण संख्या। नंबर को फिर दो भागों में बांटेंगे, कौन कौन सा हो जाएगा, नंबर को दो भागों में बांटते हैं। एक होता है पूर्ण संख्या और एक होता है प्राकृत संख्या। कौन सा होगा, प्राकृत संख्या। यानी कि एक हो जाएगा नेचुरल नंबर और एक आपका हो जाएगा होल नंबर। एक क्या हो जाएगा, होल नंबर। तो एक हो गया नेचुरल नंबर और एक हो गया होल नंबर। सर पूर्ण संख्या किसे कहेंगे, तो ध्यान से समझिएगा, जब धनात्मक वाले संख्या में, यानी कि धनात्मक कहां से स्टार्ट हो रहा है, इसका एग्जांपल में देखिएगा, धनात्मक वाले संख्या में 1 2 3 4 5, यानी कि यह गिनती की संख्या है। इस गिनती की संख्या में जब हम इस जीरो को शामिल कर लेते हैं, इस जीरो को क्या कर लेते हैं, इस जीरो को हम शामिल कर लेते हैं, तो यह मेरा क्या कहलाता है, यह मेरा कहलाता है पूर्ण नंबर। क्या कहलाता है, पूर्ण होल संख्या। यह क्या कहलाता है, होल नंबर कहलाता है। क्या कहलाएगा, होल नंबर। यानी कि सर होल नंबर में क्या हो जाएगा, तो होल नंबर जो आपका स्टार्ट होगा जीरो से स्टार्ट होगा, बस यही पूछता है। होल नंबर कहां से स्टार्ट होगा, जीरो से स्टार्ट होगा। 0 1 2 3 4 5, ये क्या कहलाएगा, होल नंबर हो गया। सर प्राकृत संख्या कहां से स्टार्ट होगा, यानी नेचुरल नंबर स्टार्ट कहां से होगा, तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। यानी कि 1 2 3 4 5 6, यानी कि जितना इधर धनात्मक संख्या दिखाई दे रहा है सब, ये सब का सब कौन सा हो जाएगा, सब का सब जो है पॉजिटिव नंबर। क्या हो जाएगा, पॉजिटिव नंबर, यानी कि धनात्मक संख्या हो गया। जैसे कि इसके एग्जांपल में देखिए, इसका एग्जांपल क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट, कहां तक चला जाएगा, इनफाइनाइट तक। तो देखिए यहां पे भी बांट दिए, एक हो गया प्राकृतिक संख्या और एक हो गया पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या 0 1 2 3 सर, जो 0 से स्टार्ट हो, प्राकृत संख्या जो 1 2 3 4 5 से स्टार्ट हो। ये बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, ये कोई बड़ी बात है नहीं। ठीक है, तो फिर हम पूर्णांक को कितने भागों में बांटे सर, तो पूर्णांक को 3 भागों में, एक नेगेटिव तो नेगेटिव इधर हो गया, एक पॉजिटिव तो पॉजिटिव इधर हो गया। जीरो ना तो नेगेटिव ना ही पॉजिटिव। फिर नंबर को यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पूर्ण संख्या में बांट दिए और पूर्णांक में बांट दिए। पूर्ण संख्या का मतलब जो 0 से स्टार्ट हो, प्राकृत का मतलब जो 1 से स्टार्ट हो। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, चलिए ले हुई स्क्रीनशॉट, आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए ध्यान से समझिएगा, अब फिर से हम इंटीजर्स को बांट रहे हैं। फिर से किसको बांट रहे हैं, इंटीजर्स को बांट रहे हैं। कितना भाग में बांट रहे हैं, तो इंटीजर्स को अब जो हम बांट रहे हैं, देखिए एक तरफ हम लिख रहे हैं सम, एक तरफ क्या लिख रहे हैं, सम संख्या। कौन सा हो गया, तो सम संख्या होगा। एक तरफ कौन लिख रहे हैं, तो एक तरफ लिख रहे हैं विषम संख्या, विषम संख्या। तो इंटीजर को फिर से बांट दिए सर आप, कितना भागों में, दो भागों में। एक देखिए तो सम हो गया और एक क्या हो गया, विषम हो गया। तो सम किसे कहेंगे, तो सम उसे कहेंगे कि जितना इंटीजर आप पढ़ाएं, इंटीजर का मतलब फिर हो जाएगा -4 -3 -7 1 2 3 4 5 6 से अनंत तक, ये सब इंटीजर होगा। और उस इंटीजर में वैसी संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए, जो 2 से विभाजित हो जाए, तो जो 2 से विभाजित हो जाए उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो उसे हम लोग कहेंगे कि यह सम है, यह क्या है, सम है। जैसे कि माइनस हो प्लस हो, उससे कोई मतलब नहीं है, 2 से विभाजित होना चाहिए। जैसे कि -6 -4 -2, उसके बाद 2, उसके बाद 4 6 8 डॉट 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 डॉट। ठीक है, ये सारा का सारा क्या है, ये सारा का सारा सम संख्या है। विषम संख्या क्या है, वैसी संख्या सर जो 2 से विभाजित नहीं हो। विषम का मतलब क्या हो गया, वैसी संख्या जो
2 से विभाजित नहीं हो, 2 से विभाजित नहीं हो। तो 2 से विभाजित कौन कौन नहीं होगा सर? तो -3, -5, -7, माइनस वाला भी ये 2 से नहीं विभाजित है। इसका मतलब ये नहीं कि माइनस है तो इसको नहीं लेंगे, जैसे कि 7, 9, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, etc। ये सब किससे विभाजित नहीं हो रही है सर? तो ये सब 2 से विभाजित नहीं हो रही। तो जो 2 से नहीं विभाजित हो उसे हम लोग क्या कहेंगे? विषम संख्या। जो 2 से विभाजित हो जाए उसे हम लोग क्या कहेंगे? सम संख्या कहेंगे। डेट इज क्लियर। तो ये हो गया आपका एक तरफ सम और एक तरफ क्या हो गया? विषम हो गया। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से। देखिए इसमें ध्यान समझिए, इसमें कंफ्यूजन वाला कोई बात नहीं है। सम को हम लोग कहते हैं इवन नंबर। क्या कहते हैं? इवन नंबर कहते हैं। और इसको कहते हैं ऑड नंबर, इसको कहते हैं ऑड नंबर। ठीक है, तो एक हो गया इवन नंबर, एक हो गया ऑड नंबर। चलिए जल्दी से अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब ध्यान से समझिएगा, एक आपसे क्वेश्चन पूछता है। कौन सा क्वेश्चन पूछता है? कि ऑड को ऑड के साथ जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा। ठीक है, तो देखिए ऑड को ऑड के साथ जोड़िएगा तो इवन मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल 3 + 5 कितना हो गया? 8। अगर इवन को इवन से जोड़ते हैं तो क्या मिलेगा? इवन मिलेगा। जैसे 4 + 8 यानी कि 12। तो देखिए ऑड ऑड क्या हो गया? इवन। इवन इवन क्या हो गया? इवन। अब यहाँ पे समझिएगा, ऑड प्लस इवन कीजिएगा तो क्या मिलेगा आपको? ऑड मिलेगा। जैसे 3 + 6 यानी कि 9 हो गया। ठीक है, इस बात को ध्यान में आपको रखना है। वीडियो को अगर आपको ज्यादा तेजी लग रहा है तो वीडियो को पॉज करके पीछे करके आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे समझिएगा, ये क्या हो गया? ऑड। अब गुना करना है हमको। क्या करना है? गुना करना है। तो ऑड इंटू ऑड क्या मिलेगा आपको? ऑड मिलेगा। जैसे 3 × 5 यानी कि क्या हो गया? 15 हो गया। इवन इंटू इवन, इवन इंटू इवन क्या मिलेगा? इवन मिलेगा। जैसे कि 4 × 8 यानी कितना हो गया? 32 हो गया। अब ऑड इंटू इवन, तो देखिए ये सारा का एग्जाम्पल सेम टू सेम यहाँ पे लिए हुए हैं। अब देखिए गुना कीजिए तो 6 × 3 = 18 यानी कि 18 आपका आ गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया? आपका इवन आ गया। आप कोई भी और एग्जांपल लेके चेक कर सकते हैं, ये सारा का सारा बात वही आएगा। ठीक है, तो देखिए नंबर सिस्टम में हम नंबर सिस्टम का क्या कर दिए? पोस्टमार्टम कर दिए। पूरा का पूरा नंबर आपको एक एक चीज करके बता दिए। अब जो भी चीज नंबर में हमको बताना होगा, ठीक है, हम क्वेश्चन कराते रहेंगे और उसमें आपको क्या करेंगे? बता देंगे। इसमें आपको जो नेक्स्ट वीडियो मिलेगा नंबर सीरीज में या धमाका सीरीज में, आपको जो नेक्स्ट वीडियो मिलेगा उसमें मिलेगा प्रीवियस ईयर का जितना क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, चाहे वो SSGD का एग्जाम हो, चाहे CHSL का एग्जाम हो, चाहे सिविल कोड का एग्जाम हो, जो भी एग्जाम इसके पहले हुआ है उन सभी का क्वेश्चन आपको आने वाले वीडियो में मिलेगा। तब तक के लिए जय हिंद।